डीप डार्क वेब पर काफ़ी सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन दे चुका है। और आज हम आपको जो इन्फॉर्मेशन और चीज़ें दिखाने जा रहे हैं वो आज से पहले आपने शायद ही कभी देखी हो। लेकिन सबसे पहले पूरी कौम मिलकर डॉक्टर शाहिद मसूद के लिए दुआ करे, क्योंकि उन्होंने जिस इंटरनेशनल और लोकल माफिया पर हाथ डाला है उसमें मीडिया, सियासतदान से लेकर सब लोग इस वक्त उनके पीछे पड़ गए हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको सुरखरू कर दे, क्योंकि उनकी जान को शदीद खतरा है। और ये वो मार्केट है जहाँ पे मारना, कत्ल करना, ये चीज़ें बहुत ही मामूली समझी जाती हैं। किस तरह डीप डार्क वेब काम करती है और इसमें किस तरह बच्चियों से लेकर दुनिया भर का हर इल्लीगल काम किया जाता है। देखिए, दुनिया में सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उससे कई ज़्यादा चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं जो नज़र नहीं आती। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये जो सरफेस दिखाया गया है ये सिर्फ हमें ऊपर नज़र आता है, जो हम यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो समंदर की तह में समझ लीजिए चीज़ें हैं या कुछ है वो हमें नज़र ही कुछ नहीं आता। अब हम जो आपको चीज़ें दिखाने जा रहे हैं उससे पहले हम ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप इसको हल्का मत लीजिए। इसमें सियासतदान, मीडिया, एंकर्स, इनके मालिकान समेत सब लोग मुलव्वस है कहीं ना कहीं। लिहाजा आप इस केस के तह तक जाएं, क्योंकि इसमें चाहे वो बैंक्स हों या कुछ भी हो, ये तमाम लोग चाहेंगे कि ये किसी तरह सामने ना आए। आपने कैंपेन से देख ही लिया होगा। और हमारा मकसद सिर्फ अपने सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तानी कौम को एजुकेट करना है कि आप इस चीज़ से बचें। और सिक्योरिटी इदारों, खास तौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, क्योंकि इसके अलावा ये दो इदारों के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता, बाकी तो सब लोग खुद मिले हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने इदारों और उसके अलावा अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करें कि आप इस मामले की तह तक जाएं और इन मामलात को देखें कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है और ये किस तरह इसको रोका जाए। जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद ने और दूसरे लोगों ने, हमने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में आपको पहले बता दिया था। देखिए, ये एक आपको एग्जाम्पल तस्वीर दिखाई जा रही है। एक लड़की है जिसको वायलेंट तरीके से उसकी तस्वीरें उतार कर हमने ये सब कुछ यहाँ ब्लर कर दिया है ताकि किसी को इश्तिहाल ना फैले। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है और सारी डिटेल्स दी गई हैं, कितना वेट है, क्या साइज है, और फिर इसके नीचे इसका रेट लिखा हुआ है और कैसे आपको मिल सकती है। हमने इससे ज़्यादा दिखाना मुनासिब नहीं समझा। और इसी तरह हम आपको बहुत सारी दूसरी तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को ब्लर ही रखेंगे। अभी ये देखिए, ये वायलेंट की जिस तरह कसूर से लेकर हर तरफ ये चीज़ें होती हैं, इनको रेप किया जाता है, उनकी तस्वीरें, ये सब कुछ ऑलरेडी पहले इसकी तशहीर की जाती है, फिर बताया जाता है कि इसमें क्या चीज़ आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बच्ची है और इनकी एक तस्वीर हमने ब्लर की है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस बच्ची को दिखाकर कि इसकी अगली वीडियोस चलेंगी, इसका पैकेज होता है पूरा, और बच्चों को किस तरह इन्वॉल्व किया जाता है। ये इसी तरह इंडिया में ये जो हुआ केस होते हैं, रेप होते हैं, उनकी वीडियोस चलती हैं, ये उनका सीन है। अभी एक इंतहाई डिस्टर्बिंग वीडियो है। देखिए, इस बच्ची की उम्र शायद 2 साल से ज्यादा ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह उसकी तशहीर की जा रही है डार्क वेब पर और उसको प्रमोट किया जा रहा है। आगे इसका रेप के लिए इसका सबसे पहले इसकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इसका रेट तय किया जा रहा है। ये और हकीकत आपको जानकर इंतहाई हैरानगी होगी कि ये एक बाप है जिसने फोटोग्राफी की आड़ में अपनी बेटी की तस्वीरें उतार कर डीप डार्क वेब पर डाली ताकि उसका रेट मिल सके। इसकी बहुत सारी तस्वीरें से हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम उन तस्वीरों की तशहीर करवाएं यहाँ। आगे आप ये देख सकते हैं मनाजिर हैं, ये सारी चीजें डीप डार्क, और ये वेबसाइट आम जगहों पे ना खुलती हैं ना इनकी एक्सेस है। जिस तरह आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इनकी तशहीर की जाती है। इसमें 2 तरह से काम होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि एक तो आप ओपन मार्केट में देखते हैं जिसमें बैन होती हैं, पोर्न साइट्स होती हैं, वहां पे तो पैसे लेके। कुछ ऐसी होती हैं जहां पे कोई मंजर यहाँ पे हर एक के सामने नहीं आना चाहता या जिनके रेट्स तय किए। तो कुछ ऐसा होता है, मिसाल लीजिए छोटी उम्र की लड़कियां, बच्चियां जो होती हैं, कुछ का रेप किया जाता है, उनकी वीडियो डाल दी जाती है। कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी मर्जी से, लेकिन वो
पूरी दुनिया के सामने नहीं आना चाहती, और इसीलिए उनको प्राइवेटली उनकी वीडियोस बनाई जाती है। वो खुद तशहीर भी करवा देती हैं, कुछ को मजबूरी के तहत करवाया जाता है, लेकिन वो इंटरनेट पर नहीं आना चाहती। या कुछ लड़कियों का पहले तस्वीरें दी जाती है और बाद में उनकी डिमांड आती है कि इनसे ये करवाया जाए, फिर वो पैसे लेकर अपनी मर्जी से भी इस तरह काम कर सकती हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक्सट्रीम वायलेंट की तस्वीरें हैं जिसको हमने बिल्कुल ब्लर कर दिया है। ये रेप किया गया, इसको बरहना किया गया और इसका तस्वीरें उतार के फिर इनको मार दिया गया। ये वही चीज है जिसको डॉक्टर शाहिद मसूद पॉइंट आउट कर रहे थे, और तमाम मीडिया चैनल्स चूंकि सब मिले हुए हैं, सबको पैसा चल रहा है, ये इतना बड़ा नेटवर्क है, वो एक्सपोज नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद लेके हर कोई इसको इनकार करे ताकि हमारा ये धंधा ना रुके। ये एक इंतहाई एक्सट्रीम लेवल की तस्वीरें हैं। ब्लैकमेल, ग्रुप के साथ गैंग किस तरह रेप करता है, जबरदस्ती काम करवाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपको ऊपर लेवल, इससे अबव लेवल जो है उसमें आपको चीजें दिखाते हैं जो कि इंतहाई सेंसिटिव है। देखिए यहाँ पे किस तरह हथियार बिकते हैं, उनका रेट निकाला जाता है। ये इलीगल हथियार है सारे, लाइसेंस नहीं होता। ये दुनिया के आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री, मिसाल लीजिए अगर ये इश्तिहार लगा है यूएसए से और कोई डिमांड की जाती है कि आपको यूरोप में बैठे हैं, तो ये आप इसको बाय करेंगे और आप तक मुलाकात के लिए सारे लोग जो भी उनका नुमाइंदे वहां पे थे वो आपको ये हथियार या चीजें पहुंचा देते हैं जो कि इंतहाई वायलेंट है, इंतहाई वायलेंट है। और सिक्योरिटी इदारों का ये फर्ज बनता है कि वो इन चीजों को रोकें। ये हो रही है, हमारा दिखाने का मकसद भी यही है कि वो इनको रोकें। ये इंतहाई, आप ये समझते हैं कि जुर्म नहीं हो रहा तो ये आपकी गलत फहमी है, ये हो रहे हैं जुर्म सारे। उसके अलावा आप ये देख लीजिए, हर तरह का नशा बिक रहा है, हर तरह का नशे का रेट लग रहा है, अंडरग्राउंड काम हो रहा है और ये सारी चीजें चल रही हैं। उसका क्या रेट चल रहा है, ये सारी, ये स्क्रीनशॉट्स और ये सारी चीजें आपको वहीं से डार्क वेब से निकाल के आपको दिखाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें एक इंतहाई खतरनाक चीज के किस तरह रेट तय किया जाता है इन ब्लैक मार्केट के अंदर किसी को कत्ल करने के लिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐड है या एक थ्रेड किसी ने पोस्ट किया हुआ है, उसमें एक शख्स डिमांड कर रहा है फ्रांस या इटली, जर्मनी या यूके के अंदर किसी को कत्ल करने का क्या रेट है, और जो किलर्स हैं या उनकी पार्टीज हैं वो नीचे कैसे जवाब देती हैं कि आप, डिपेंड करता है आप क्या काम करवाना चाहते हैं। कोई 5000 यूरो में भी ये काम हो जाएगा, और अगर आपने किसी बड़े को मार रहे हैं तो उसके लिए लाखों यूरो और बहुत सारी चीजें हैं। ये एक इंतहाई डार्क मार्केट है जिसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अब देख सकते हैं इसमें कि किस तरह हैकिंग के सिस्टम्स जो बने हुए हैं उनको बेचा जा रहा है। जो हैकर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं और वो काम कर सकते हैं या वो खरीदना चाहते हैं, तो उनको सिस्टम बेचा जा रहा है और इनको प्रोवाइड कर दिए थे दुनिया में जहां भी उनकी डिमांड होती है। इसमें एक चीज समझ लीजिए सबसे पहले कि इसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो कैश नहीं होती। ये जितनी भी आपको क्रिप्टो करेंसीज नजर आती हैं, डिजिटल करेंसीज नजर आती है, ये सारी डीलिंग्स उसमें होती है। यहाँ पे ड्रग्स हर तरह के बिक रहे हैं, नोट बिक रहे हैं और उनके अगेंस्ट बिटकॉइन डिमांड किया जा रहा है। ये एक इश्तिहार था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट फंड रेजिंग के लिए कि उसको कत्ल करना चाहते हैं कि लोग पैसा दें ताकि एक पूरा नेटवर्क बनाया जाए जो व्हाइट हाउस तक जाए और वहां से कत्ल करे। इसमें FBI इन्वॉल्व होकर उन्होंने काफी सारे लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया है। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये इश्तिहार है, ड्रग्स, ये सारी चीजें जिनका इश्तिहार लगता है कि आप ये खरीद सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये टोटली मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इस दिन से आप जब देख रहे हैं मीडिया पर डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ कैंपेन चल रही है, एक्चुअली मीडिया के जो नुमाइंदे हैं जो करप्शन करते हैं वो सारी करेंसी, पैसा वो रिसीव करते हैं डिजिटल करेंसी में। लिहाजा इसीलिए उनको है कि हमारा नाम आ गया, जो ही ये एक दफा मामला खुला और हम सब जेलों में जाएंगे, इसीलिए एक महाज खुला हुआ है। अब आप ये देखिए कितने आसानी के साथ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है वो बिक रहे हैं, उनके रेट्स लगे हुए हैं, वो आपको खरीद के दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें कितना बैलेंस है, आपको कितने में बेचा जा रहा है और क्या चीज है। अब इसमें एक अहम चीज ये है कि इसमें आपको कुछ चीजें होती हैं जो इलीगल तरीके से ही बिक रही हैं, लेकिन
اس کا طریقہ کار بڑا ڈفرینٹ ہے. پلز جو ہیں جو آپ کو پتلا کرتی ہیں، جس میں ڈرگز آتا ہے، جس میں اسٹیرائڈس ہیں، یہ بھی بک رہی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے یہ شپ کرتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پہنچایا جاتا ہے. کرنسی جو ہے جس میں ڈیل ہوتی ہے وہ بٹ کوائنس میں یا دوسری کرپٹو کرنسیز میں ہو رہی ہے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری عام چیزیں بھی یہاں بک رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح دنیا کی نیشنلٹیز، جعلی نیشنلٹیز، پاسپورٹ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس پاسپورٹ پہ ٹریولنگ کر لی، اس کے بعد وہ پاسپورٹ ہے. یہ ساری ڈیلنگز یہاں پر ہوتی ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر ڈیٹا بیس جو ہے، پیشنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس میں کیا ریٹ چارج کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایک اشتہار ہے جہاں پہ پون کا سارا ڈیٹا آپ کو دیا جا رہا ہے، ساری ڈیٹا بیس ہے. یہ ایک بڑی مشہور ویب سائٹ تھی جس کو ایف بی آئی نے بین کر دیا. اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو کہ سب سے زیادہ بکتی ہے. یہ چیز ہے یو ایس کا ڈرائیونگ لائسنس. دیکھیے جب آپ کے پاس، اور یہ یو ایس کا فیک آئی ڈیز اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ بکتے ہیں. جب آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، چاہے وہ ملیشیا ہو، پاکستان، انڈیا یا دوسری، اب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، آپ یہ آئی ڈی کارڈ دکھا سکتے ہیں اور کافی ساری جگہوں پہ آپ کو روکا نہیں جاتا. اور کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ایک سپر پاور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں کافی کام آتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کی جتنی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ سب کچھ بٹ کوائن سے لے کر کرپٹو کرنسیز میں ہو رہی ہے. کس طرح پیسہ آتا جاتا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک اشتہار ہے، انتہائی خطرناک. ہم اس لیے بار بار اپنی ویڈیوز میں امید کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ ویڈیوز شیئر کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی اداروں تک بھی جائے گی کہ آپ یہ دیکھیے یہ جو پاکستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں کہ ساری ڈیلنگز یہیں پہ ہوتی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ایک اشتہار ہے جس میں کلر جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ٹارگٹ یو ایس، کینیڈا یا یورپ میں کہیں بھی اس کو قتل کر سکتے ہیں. اسی طرح کے اشتہار پاکستان، انڈیا کے لیے بھی ہوتے ہیں. ابھی ہمارے سیکیورٹی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. یہ ساری کچھ ڈیلنگ تھرو فون یا اب وہ دور گئے کہ جب یہ چیزیں اس طرح ڈیل ہوتی تھی. اب آپ اس میں غور سے دیکھیے تو یہاں پہ ان کا اشتہار ہے کہ $10,000 میں وہ آپ کا یو ایس، کینیڈا میں کسی کو مار سکتے ہیں، اور یورپین یونین میں آپ کو یہی ریٹ $12,000 میں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈر گراؤنڈ وہاں کی پولیس سے لے کر سارے لوگ ملے ہوتے ہیں اس میں. اسی طرح یہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے. لہٰذا یہ ہماری ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنٹرول کریں. اب یہ ایک شخص ہے جس کو ایف بی آئی نے اریسٹ کیا تھا. ہم اس کی شکل نہیں دکھا رہے. اس نے بلیک مارکیٹ کے اندر یہ کام کرتا تھا اور یہ کافی کرتا تھا. اس کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن ایک خیال تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے خفیہ تنظیمیں، یہودی ایلومناٹیز ہیں جو کہ ایک طرف تو اس دھندے کو چلتے رہنا دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ اس پہ ایک آدھ جو کوئی ان کا وائلیٹ کر دیتا ہے یا کسی کو پکڑنے کے لیے، دکھانے کے لیے اریسٹ بھی کرتے رہتے ہیں. دوستو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اب تک واضح کی کہ کام کیسے چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے. جو ہم نے آپ کو دکھایا یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. نیچے بہت کچھ ہے جس کی تصویریں تشہیر ہم نہیں کر سکتے. خاص طور پر ہم ان پاکستان میں جو ہونے والے ریپ کیسز، قتل، بہت سارے ہائی لیول کے لوگوں کی ویڈیوز، یہ سب کچھ انتقال نہیں شیئر کیا جا سکتا. ہم صرف یہ اپنے سیکیورٹی اداروں پر چھوڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے یہ تمام مسائل دور کرے. کیونکہ اگر ہم نے اس کو لیڈ کر لیا، ہم نے اس مارکیٹ کو پوری دنیا میں ختم کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں نام ہوگا، ہلچل مچ جائے گی. لیکن اس کے باوجود ہم چیف جسٹس آف پاکستان ڈاکٹر شاہد مسعود ان سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہمت دے، اللہ پاک ان کی مدد کرے. جس مافیا پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ مافیا بہت سٹرونگ ہے. وہ آپ کی وزارتوں میں بیٹھا ہے، حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ بڑی بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، پولیس کے عہدے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ان میں میڈیا اینکرز بیٹھے ہیں.